नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बिगड़ते हुए हालात और अचानक से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी पवन कपूर अमेरिका जा रहे हैं इमीडिएटली। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी खटास आ चुकी है। खटास कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि एक प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान ने पिछले अक्टूबर से लगभग 13 लॉबिस्ट फर्म्स को एंगेज किया था और उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए थे पिछले अक्टूबर से। और संडे गार्डियन की रिपोर्ट भी आई थी। और हुआ है कि उसके बाद ट्रंप के रिश्ते पाकिस्तान से प्रगाढ़ होने शुरू हो गए, बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस फैमिली के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़ा समझौता भी हुआ। और मुझे लगता है कि स्थितियां कुछ इस किस्म की आ चुकी हैं कि जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भारत के प्रति हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, शत्रुता। और कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्होंने इस बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के संकेतों को नज़रअंदाज करना भारी पड़ रहा है। इसके लिए विक्रम मिस्री और पवन कपूर अमेरिका भाग भाग के जा रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया था कि 13 लॉबिंग फर्मों को काम पर रखा। ये करीब करीब अक्टूबर महीने की बात है, संडे गार्डियन की रिपोर्ट है। और ये खुलासा किया था कि अल्टीमेटली ये लॉबिंग फर्म पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्तों को मजबूत करेंगे। संडे गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट पे कहा कि इन लॉबिंग फर्मों के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किए। मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल कॉर्नर्स हैं उसके लिए बैलेंसिंग करना, ट्रेड को बढ़ाना, रीजनल जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की बातों को प्रमुखता के साथ अमेरिकी प्रशासन के सामने रखना और उन मुद्दों के ऊपर ट्रंप प्रशासन को मैनेज कर लेना ताकि वो उसको पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली देखे। इसका मतलब ये है कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद उन्हें अंदेशा था कि भारत और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, तो काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर उन्होंने एक किस्म से ये लॉबिंग स्टार्ट की, या कहा जाए पाकिस्तान की ये भी घुसपैठ थी अमेरिकी प्रशासन में। सबसे पुराना समझौता जो किया उन्होंने अक्टूबर 2024 में किया। एक कंपनी है टीम ईगल कंसल्टिंग। टीम ईगल कंसल्टिंग ने इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI के साथ $1.5 मिलियन का समझौता किया। यह पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है और इस समझौते के अंतर्गत ख़ास तौर से जो सिग्नेचर किए गए, जो मुझे लगता है कि जो हालिया रजिस्ट्रेशन हुआ है वो चेक मेट गवर्नमेंट रिलेशंस की तरफ से किया गया, जो ग्रेस्टॉन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट LLC का प्रतिनिधित्व करता है, जो पाकिस्तान हितों की ओर से काम करने वाली दुबई में एक कंपनी है। तो ये $1.5 मिलियन का सौदा टीम ईगल के साथ किया गया। दूसरा सौदा जेवलिन एडवाइजर्स LLC के साथ किया गया। इस फर्म को डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर बॉडीगार्ड कीथ शिलर और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एक और अधिकारी जॉर्ज A. सोरियल ऑपरेट करते हैं। इनका मकसद अमेरिका में पाकिस्तान के हितों को मजबूत करना है। इस फर्म को पाकिस्तान हर महीने अक्टूबर से ही $50,000 देता है। तीसरी फर्म सीडेन लॉ LLP 2025 से $2 लाख पर महीने का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया। $2 लाख पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया। ये टॉप लेवल की लॉबिंग करने के लिए और उसको कोऑर्डिनेशन के लिए। और ये व्हाइट हाउस में, अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल में और अमेरिका के अंदर जो कुछ उनकी कांग्रेस यानी कि संसद की जो कमेटियां हैं उनको मैनेज करने के लिए। कुल मिला के 13 टीमें जो थी
वो या 13 लॉबिंग फर्म्स थी जिनको एंगेज किया गया। मकसद था कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे अपने पाले में रखा जाए। पाकिस्तान हर महीने $3.5 मिलियन लॉबिंग के ऊपर खर्च कर रहा है। ये अक्टूबर महीने से $3.5 मिलियन। अगर इंडियन करेंसी में इसको देखा जाए तो करीब करीब 25-30 करोड़ रुपए हर महीने पाकिस्तान खर्च कर रहा है सिर्फ लॉबिंग के पर्पस के लिए। और इसमें सुनने में आया कि जिन लोगों को होटल्स वगैरह में ठहराया जा रहा है या आना जाना है उनका फ्लाइट से, वो अलग खर्चा पाकिस्तान करता है। अभी आपको मैं याद दिलाऊं, पाकिस्तान के जब इंटरनल मिनिस्टर मोहसिन नकवी जनवरी 2025 में वो अमेरिका की यात्रा पे थे, तो उनके लिए गंगस्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड ने अमेरिका में जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी बैठक का आयोजन किया था। अब सवाल ही पैदा होता है कि इनमें से कुछ एक को तो सिर्फ $2.5 लाख पर मंथ पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और फर्म्स हैं जिनको एंगेज किया गया है पाकिस्तान की ओर से। और जैसे कि मैंने बताया कि $3.5 मिलियन जो है वो उनके ऊपर पर मंथ खर्च किया जा रहा है। मकसद ये है कि भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाओ, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव बनाओ, अमेरिका में भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाओ जो माइनॉरिटीज़ का दमन कर रहा है, और फिर ये बताओ कि कैसे भारत FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करता रहा है और इल्ज़ामात लगाता रहा है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमने ये पाया है कि एक स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थैंक यू भी कहा। इंडिया के एक एक्सपर्ट्स हैं ब्रह्मा चलानी, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। वो क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में? इंडियाज यूफोरिया ओवर मोदीज हाई प्रोफाइल व्हाइट हाउस विजिट इन अर्ली February led to a critical lapse. It overlooked signs that Pakistan was quietly buying influence with Trump. When Trump froze foreign aid in the late February but made a conspicuous exception for almost $400 million in security assistance to Pakistan, the move barely registered in Indian discourse. Then came Trump's March 5 address to a joint session of the US Congress, in which he pointedly thanked the government of Pakistan for helping arrest a US wanted terrorist, a diplomatic gift to Islamabad that went unnoticed in New Delhi. Even the April 26th investment deal between Pakistan and a crypto firm linked to Trump's family, complete with photo ops involving the Pakistani Prime Minister and the army chief, failed to raise the alarm in India. Indeed, it went unnoticed in the New Delhi. Now, in the aftermath of Operation Sindoor, India risks repeating the same mistake, celebrating short-term victories while ignoring long-term strategic shifts. ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा चलानी कह रहे हैं। और फिर वही खबर पे हम वापस आते हैं अल्टीमेटली कि विक्रम मिस्री क्यों जा रहे हैं भाई वहाँ पर? उनके जाने का मकसद क्या है? शायद वो उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं जो बेसिकली डैमेज ऑलरेडी पाकिस्तान की नेटवर्किंग और लॉबिंग कर चुकी है। साथ में मैंने बताया ना कि डेप्टी NSA पवन कपूर भी जा रहे हैं। अब हुआ क्या है? ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है, जिससे भारत जैसे देशों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो अब बार बार से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने की बात करते हैं। इसे व्यापार से भी जोड़ा जा रहा है। भारत को यह बात पसंद नहीं आई कि ये हमारे बाइलेटरल मामले हैं, ये ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल मामले नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप प्रशासन तो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में है, और जो हमने अभी ट्वीट भी सुनाया ब्रह्मा चलानी का और पाकिस्तान की लॉबिंग की सारी बात, जो कहानी भी आपको बताई है, वो ये बताती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जहां पर शायद पाकिस्तान की नेटवर्किंग इतनी भारी पड़ी है कि वहां पर भारत की बात अब नहीं सुनी जा रही है। तो मिस्री की ये जो यात्रा है, ये वहां जाके ट्रंप प्रशासन को कन्विंस करने का होगा कि भाई आप हमको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो हाइफिनेशन जो है पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा, हम बराबरी में नहीं है पाकिस्तान के। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दोनों वहाँ पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे क्या अल्टीमेटली?
तो मिस्री कपूर का अमेरिका दौरा शायद मुझे लगता है कि एक आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए है। और दोनों देशों के बीच में जो बहुत बड़ी खटास आ चुकी है, एक तरह से कहा जाए तो रिश्ते तलखियों में बदल चुके हैं, उसको शायद थोड़ा सा उस आग को ठंडा करना चाहते हैं। भारत स्पष्ट करना चाहता है अमेरिका को, हम पाकिस्तान के साथ मुद्दों को खुद सुलझाएंगे, हमें आपके मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि देर हो चुकी है, क्योंकि कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान की लॉबिंग, जो मैंने बोला ना, $3.5-4 मिलियन पर मंथ उन्होंने खर्च किए पिछले करीब 8-10 महीनों से, और स्ट्रांग लॉबिस्ट फर्म्स लेके आए हैं और इस बात का पूरा एक मौसम बना दिया वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस पर गौर करना होगा कि क्या हम मेजर विक्ट्रीज मनाते मनाते ये जो माइनर विक्ट्रीज हैं होनी चाहिए थी, क्या वहाँ पर हम शायद चूक गए हैं। ब्रह्मा चलानी ने तो यही कहा है कि हाँ, हम चूक गए हैं। और कमाल की बात है कि अजीत डोभाल जैसा आदमी वहाँ पर बैठा था और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास डॉलर्स भी हैं, लेकिन हम अपने लिए इन्फ्लुएंस नहीं पैदा कर पाए अमेरिका में। ये सवाल तो उठेंगे, सवाल उठने लाजमी भी है। ये रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई कि क्यों भागे भागे विक्रम मिस्री और पवन कपूर जो डिप्टी एनएसए अमेरिका क्यों जा रहे हैं। आग पूरी लगी हुई है, बुझाना इतना आसान नहीं होगा। शुक्रिया आपका।